नमस्कार दोस्तों। सिद्ध कुंजिका स्रोत के विषय में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसको कैसे सिद्ध करते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, आदि आदि। आज प्रयास करूंगा इसका उत्तर देने का कि कुंजिका स्रोत है क्या, इसके क्या लाभ हैं और कैसे इसका सरलता से प्रयोग करके इसको सिद्ध किया जा सकता है। सिद्ध कुंजिका स्रोत का उल्लेख हमको दुर्गा सप्तशती में मिलता है। दुर्गा सप्तशती शाक्त संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है जो अपने अंदर बहुत सारे रहस्य और शक्तियों को छुपाया हुआ है। वर्तमान काल में भी मैंने देखा है कि दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कभी निष्फल नहीं हुआ है अगर उसको सही विधान से पूर्ण किया गया हो। दुर्गा सप्तशती का भविष्य में कोई दुरुपयोग ना हो इसलिए ब्रह्म, विश्वामित्र आदि ने इसको शाप द्वारा कीलित कर दिया था। संकटग्रस्त मनुष्य इसका लाभ ले सकें इसलिए इसका उत्कीलन का विधान बनाया गया। दुर्गा सप्तशती पर जो ताला लगाया गया था उसकी चाबी सिद्ध कुंजिका स्रोत सप्तशती का ताला खोलती है। साथ ही साथ जो व्यक्ति सप्तशती पूर्ण विधान से पाठ करने में असमर्थ होता है वो कुंजिका स्रोत का पाठ करके लाभान्वित हो सकता है, इसमें कोई शंका है ही नहीं। पर सिद्ध कुंजिका स्रोत को सिद्ध करने की जरूरत होती है। बहुत से लोग तर्क देते हैं कुंजिका स्रोत सिद्ध है तो उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। पर अपने अनुभव के आधार पर बोल सकता हूं मित्रों, कोई भी मंत्र पाठ कितना भी सिद्ध क्यों ना हो उसको भी पाठ करके जागृत करना पड़ता है, ऊर्जा उत्पन्न करनी पड़ती है। गाड़ी कितनी ही कीमती तेज चलने वाली क्यों ना हो उसको भी एक बार स्टार्ट तो करना ही पड़ता है। साथ ही साथ उसको ठीक से चलाने के लिए उसका अभ्यस्त भी होना पड़ता है। आप कितनी भी अच्छी कार चलाना जानते हो लेकिन फॉर्मूला वन की गाड़ी चलाने के लिए उसका अनुभव होना ज़रूरी है, अन्यथा दुर्घटना होना निश्चित हो जाती है। मुझको दो प्रकार की कुंजिका स्रोत की जानकारी है। पहली जो सामान्य रूप से दुर्गा सप्तशती में जिसका उल्लेख मिलता है, दूसरी जिसका संबंध कुल्लुका तंत्र से है जिसको बहुत से लोग महासिद्ध कुंजिका स्रोत के नाम से भी जानते हैं। महासिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ प्रयोग शाक्त मंत्र से दीक्षित साधकों के लिए ही उत्तम है, क्योंकि कुछ पाठ से ही काफ़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस समय साधक को अपने इष्ट और गुरु की सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस होने लगती है। मैं इस वीडियो में दुर्गा सप्तशती में उल्लेखित कुंजिका स्रोत को सिद्ध करने का प्रयोग बता रहा हूँ। जो साधक या साधिका वास्तव में कुछ करना चाहते हैं वो उसका प्रयोग सरलता से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, बस आपने कुछ करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्रोत को शीघ्र सिद्ध लाभ लेने के लिए ये नवरात्रि का समय सबसे उत्तम है। बस आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ समय और श्रम देना पड़ेगा। विश्वास मानिए, अगर पूर्ण कर लिया तो जो लोग बोलते हैं चमत्कार नहीं होते वो खुद करके देख सकते हैं साधना काल में कैसे कैसे दिव्य अनुभव साधक को मिलते हैं। प्रयोग इस प्रकार है। इसको करने के लिए आपको प्रतिदिन 109 गुड़हल के फूल की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि आपको 109 फूल रोज एकत्रित करने में समस्या होगी। प्रयास करेंगे तो शायद मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो आप 109 देसी लाल गुलाब ले सकते हैं। गुड़हल हो तो सबसे अच्छा है। जब आप फूलों की व्यवस्था कर लें तब आपको संकल्प लेना है कि सिद्ध कुंजिका स्रोत के पाठ का आपकी कामना क्या है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल आसन लेना, वस्त्र धारण करना, भगवती की तस्वीर से सम्मुख घी का दिया प्रज्वलित करके आपको उसका पाठ करना है। एक पाठ पूर्ण होने पर आपको सुई धागे की मदद से फूल को धागे में डालना है। इसकी प्रकार दूसरा पाठ पूर्ण होने पर दूसरा फूल धागे में डालना है। इस तरह आपको 108 पाठ पूर्ण करना है। 108 पाठ पूर्ण होने पर आपको 108 फूल धागे पिरो दिए जाएंगे। 109वां जो फूल है आपको सुमेरु की तरह लगाना है, जिस प्रकार जपमाला में एक मोती माला के ऊपर होता है। इस प्रकार 109 फूल की माला आपकी तैयार हो जाएगी। इस माला को आपको देवी मंदिर में जाकर देवी के विग्रह को पहना देना है। बस हो गया आपका प्रयोग। 10 दिन लगातार यही क्रम को करना है। 11वें दिन 11 पाठ करके हवन करें, कन्या पूजन करें। 10 दिन तक जिस मंदिर में देवी के विग्रह को आपने माला पहनाई थी उस देवी के विग्रह पर फल फूल प्रसाद अर्पित करें, साथ में सुहाग का सामान अर्पण करें। अपनी मनोकामना माँ को बोलकर घर आ जाएं। इतना करने से आप अनुभव करेंगे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। लोगों का आपके प्रति नजरिया बदल रहा है। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, ये गूंगे के मुंह में गुड़ के जैसा अनुभव है जो महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बयान करना असंभव है। आप लोग अपने अनुभव कमेंट में बताना ना भूलें। जय हो भगवती मैया की। आप सब लोगों को आपका मनचाहा वरदान प्राप्त हो, यही कामना है।